है जो शायद मुझे ना जानते हो, आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड है जहां पर मैं मेन पॉइंटर्स आपको बताना चाहूँगा कि मैं आखिर हूँ क्या और आपको मुझे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ट्रस्ट आता है उन सारी चीज़ों से कि आपने अभी तक जीवन में क्या किया है और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अकेडमिक्स में अगर मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं, तो आप बाकायदा मानेंगे दैट आई बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई बीन अ वेरी गुड साइंटिस्ट, आई बीन अ वेरी गुड टीचर। तो मैं अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करता हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ और मैं चूकता नहीं हूँ। मैं फटे लिगामेंट के साथ भी पढ़ाता हूँ, तो यू कांट क्वेश्चन दैट। अगर आपको नहीं पता है मेरे बारे में तो मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक्स में आई वॉज स्कूल टॉपर, आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर, जहाँ ग्रेजुएशन में मैंने टॉप किया था और काफ़ी सारे कॉलेजेस थे, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस विच आर एफिलिएटेड टू माई यूनिवर्सिटी और सब में मैंने ओवरऑल टॉप किया था। आई वॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, वहाँ पे मैंने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया था, मुझे बेस्ट थीसिस अवार्ड भी मिला था एंड आई स्कोर द हाईएस्ट पॉसिबल परसेंटेज, जो कि अभी तक का आंसर पास रिकॉर्ड है। मेरे मास्टर्स फाइनल टाइम के एग्जामिनेशन में आई स्कोर 99% मार्क्स फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉट इवन फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई स्कोर 99% मार्क्स। आई वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनेस्को की एक लिस्ट आई थी, वो आपको गूगल पे मिल भी जाएगी, वहाँ पे टॉप 50 स्टूडेंट्स में, दुनिया के टॉप 50 स्टूडेंट्स में मेरा नाम शुमार था। तो आई बीन अ वेरी क्रेडिबल स्टूडेंट। आई हैव क्रैक्ड मैनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जहाँ मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई हुई है, अंडर 10 रैंक भी आई हुई है, अंडर 100 रैंक भी आई हुई है, कई सारे एग्जामिनेशन मैंने निकाले। मेरे नाम पे जीके की किताब में जीके का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आई वॉज अ जीके क्वेश्चन एज वेल, एंड मेरे को साइटेशन अवार्ड मिला हुआ है। साइटेशन अवार्ड एक यूनिवर्सिटी द्वारा किसी को भी दिया जाने वाला सबसे हैवी अवार्ड होता है, इससे बड़ा एक यूनिवर्सिटी किसी को ग्रांट कर नहीं सकती। दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड दैट अ यूनिवर्सिटी कैन गिव अ स्टूडेंट। तो वो साइटेशन अवार्ड जो है मुझे मिला था। और जब मेरी कॉन्वोकेशन हो रही थी तो एजुकेशन मिनिस्टर के जस्ट बाद स्टूडेंट्स में किसी की स्पीच नहीं हुई थी, सिर्फ मेरी स्पीच हुई थी, लोग मुझे सुन रहे थे वहाँ पर, क्योंकि मुझे साइटेशन अवार्ड मिला था। उस साल सिर्फ एक ही जने को साइटेशन अवार्ड मिला था एंड दैट वाज मी। सो आई वॉज दैट क्रेडिबल स्टूडेंट। 9 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं आज तक भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचा चुका हूं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे और आप पूछेंगे पिछले 2-3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपको पता लगेगा कि विपू भैया के बालक वहां पे पढ़ रहे हैं और आप भी शायद अगली साल पढ़ रहे होंगे। यस, मुझे 3 बार यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, 20 से भी ज़्यादा रिसर्च और रिव्यू पेपर्स में आज तक लिख चुका हूँ, 6 से भी ज़्यादा किताबें हैं जो कि बेस्ट सेलर रही हैं। दुनिया की सबसे जो मोटी किताब है उसमें आई वॉज अ कंट्रीब्यूटिंग ऑथर एंड एडिटर, जिसके लिए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। एंड आपको जान के खुशी होगी, मैं हमेशा चीज़ें होने के बाद बताता हूँ। एक और रिकॉर्ड के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो जब आप इस बैच में मेरे साथ जुड़ेंगे आने वाले कुछ महीनों में आपको उस रिकॉर्ड के बारे में भी पता लगेगा, विच इज़ अगेन एन अकेडमिक रिकॉर्ड, वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। उसके अलावा काफ़ी सारे इंडियन और एशियन रिकॉर्ड्स भी हैं। आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो बिफोर कमिंग टू PW। टीचिंग के साथ साथ मैं अपना एक स्टार्टअप भी रन कर रहा था, मेरी खुद की कंपनी थी जहां मैंने सीड फंड क्रैक किया था एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन, एंड उसी के चलते मुझे टाइम्स 40 अंडर 40 अवार्ड भी मिला था, जो कि बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है, अलग सर को भी मिला हुआ है। एंटरप्रेन्योर 30 अंडर 30 अवार्ड मिला था मुझे। एंड जैसा मैंने बताया, मैंने सीड फंड क्रैक किया था, तो अच्छा खासा इन्वेस्टर से मैंने पैसा भी उठाया था। आई रेज अराउंड 3.5 CR रुपीज़। थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर मैं आपको अभी बता नहीं सकता ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बट हाँ, क्योंकि तुम जज करने लग जाओगे, बट हाँ, करोड़ों में पैसा उठाया था मैंने। देन आई वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उसके अलावा मुझे गवर्नर अवार्ड मिला हुआ है, उसके अलावा मुझे हाई कमिश्नर मेडल मिला हुआ है। मैं अपने स्टेट के CM द्वारा फेलिसिटेट किया जा चुका हूँ। काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो मुझे अप्रिशिएशन लेटर्स दे चुके हैं और बाकायदा उनसे मुलाकातें होती हैं, वो मुझे सम्मानित कर चुके हैं, क्योंकि मेरे इलाके में मेरा बहुत अच्छा नाम है। बिकॉज जब मैं छोटा था उसी टाइम से मैं स्लम स्टूडेंट्स को अवेयर करता था और उनको गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाता था, और बाकायदा काफ़ी सारी NGOs के साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ जहाँ हम स्लम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, और आज भी वो काम चल रहा है। आज भी मैं काफ़ी सारा अपना पैसा जो है वहाँ पे डोनेट करता हूँ। एज अ कंट्रीब्यूटर मैं पर्टिकुलरली जाके पढ़ा नहीं पाता, पर मैं कुछ टाइम निकाल के उनसे मिलता हूँ एंड मॉनेटरी वे में मैं ज़्यादा हेल्प करता हूँ। तो उसी चीज़ के चलते, उन एफर्ट्स को देखते हुए मुझे मेरे इलाके से भारत के 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी पद्मश्री के लिए रेकमेंड भी किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो शायद इस स्लाइड में समाई नहीं, पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, ये शेख ही नहीं है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ये शेख ही नहीं है। मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ एलॉन मस्क की, आपको नहीं चमकेगी। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ वॉरेन बफे की, आपको नहीं चमकेगी। अगर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जेफ बेजोस की, आपको नहीं चमकेगी। अगर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंडियन मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट की, एक बहुत ही ज़्यादा अबव एवरेज कह सकते हैं दिमाग वाले इंसान की, तो आपको चमक जाएगी। जो आपके ही जैसे परिवेश में बैठा हुआ है, जो आपकी ही जैसी शक्ल सूरत लेकर बैठा हुआ है, जो आप जितना ही इंटेलेक्ट लेके बैठा हुआ है और कलेजे में एक आग, एक चिंगारी लेकर बैठा हुआ है, वो कहानी आपको चमकेगी और आप वैसा बन सकते हैं और आप उससे बेहतर बन सकते हैं और आप मुझे बीट करके मुझसे आगे निकल सकते हैं। आपको विपिन शर्मा चमकेगा, आपको कुछ और नहीं चमकेगा। आज आपको बड़े बड़े बिलियनर्स के नाम बताऊंगा, आपको नहीं चमकेंगे, क्योंकि उनका परिवेश अलग है,
दे वर लिविंग इन अमेरिका, देयर फादर्स वर ऑलरेडी रिच। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप फर्स्ट जनरेशन में कोई भी काम करते हैं, जब अपने परिवार की स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, जब आप कुछ बहुत बड़ा करने का ठानते हैं अपने जीवन में, तो आपकी लड़ाई अमीर बच्चों से नहीं है, उनके बापों से है। क्योंकि बच्चा अमीर है ही नहीं, उनके पिताजी अमीर हैं तब बच्चा अमीर कहला रहा है। हमारी जंग बाप लेवल पे है। तो वी कांट डू एन एवरेज टास्क। हम बहुत आम नहीं रह सकते अब। बापों से लड़ाई है तो बाप लेवल काम करना पड़ेगा। हम थकना, रुकना, रोना, मायूस होना, डिप्रेशन में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है कभी जर्नी में ब्रेक लग जाए, हो सकता है कभी मेरी गति धीमी हो जाए, लेकिन मैं रुकूंगा तो नहीं। हो सकता है मैं इस पथ पे चलते चलते गिर जाऊं, लेकिन मैं झुकूंगा तो नहीं। मैं अपनी पैंट दोबारा से झाड़ूंगा, हठी हूँ, दोबारा खड़ा होऊंगा, दोबारा उठ चलूंगा एंड दोबारा वो हर काम करूंगा जिसके लिए मैं बना हूँ, जो मैंने खुद के लिए ठाना है। तब मजा आएगा। इस मजे को लेने के लिए तैयार हूं मेरे भाई? तो एक बार लाल कलर की बारिश कर दो इन द चैट सेक्शन, दिल भर दो इन द चैट सेक्शन मेरे भाई, फटाफट, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें एंड काफी सारी और चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकें, चर्चाएं विमर्श कर सकें। कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन? सीरियस बात खत्म। अब आ जाते हैं अपनी औकात पे। अब करते हैं वो बात जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब करते हैं कंटेंट की तैयारी जिसके लिए हम यहाँ पर जुटे हैं। एंड मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ